चलिए हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति 7वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे और गाइड था हमारा एमबीडी गाइड 2024 था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, कुछ किए हुए हैं पिछले वीडियो में, नहीं पढ़े हैं आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु P -6, 10 एवं Q 3, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -4, 6 किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है। हमसे क्या पूछा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो बिंदु है वो भी दे दिया है हमको, है ना। तो पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। और यह जो है 2023 में, मतलब पिछले साल ही पूछा गया यह क्वेश्चन है। हो सकता है ये टाइप आपके इस साल भी पूछ दे। आइए फिर शुरू करते हैं। यही लिखा है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो मध्य बिंदु है ये है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी आपसे अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, तो विभाजित करता है, ऐसा आपको मान लेना है। M1 अनुपात M2 अगर आप मानते हैं तो उससे भी आंसर आएगा, पर वो हमारे हिसाब से थोड़ा बड़ा बन जाता है। उससे बेहतर ये तरीका है कि के अनुपात 1 मान लेना, है ना। अब जब विभाजन की बात हुआ है तो विभाजन सूत्र लगेगा ही। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र का यह फॉर्मूला होता है M1x2 + M2x1 बटा M1 + M2, M1y2 + M2y1 बटा M1 + M2 होता है। ठीक, तो विभाजन कौन कर रहा है, ये R बिंदु कर रहा है ना। तो क्या है उसका निर्देशांक 4, 6 है। इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ कि ये जो बिंदु है उसमें x1 ये y1 ये x2 और ये y2 होता है। इतना तो आपको भी पता होगा। और ये हमारा M1 हो गया और ये M2 हो गया। बारी बारी से वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं। जैसे यहाँ पर M1 है, M1 क्या है आपके पास K, M1 x2 क्या है हमारे पास 3 है, प्लस में M2 x1, M2 1 है, x1 क्या है -6 है, बट्टा में M1 + M2 मतलब K + 1, क्योंकि M1 हमारे पास क्या है K है, M2 क्या है हमारे पास 1 है, M1 y2, M1 क्या है K है, y2 क्या है आपके पास, तो y2 हमारे पास जो है वो -8 है, आई थिंक -8 है। तो यहाँ पर -8 हो जाएगा और फिर प्लस में M2 1 है, y1 क्या है आपके पास 10 है, y1 बट्टा में हो जाएगा M1 + M2 मतलब K + में 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, -4, 6, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देंगे -4, 6 को। नेक्स्ट जो है हमारा वो होगा, अगर 3 को मैं K से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा 3K प्लस माइनस और 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 ही होगा यहाँ पर। ठीक, बट्टा में K + 1 तो आपस में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यह अलग अलग टर्म है। प्लस माइनस हो जाएगा, 8 को K से गुना करेंगे तो 8K और फिर प्लस का प्लस 10 × 10 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टा में K + में 1 हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए कि K दोनों तरफ है, ये तो आपस में घट सकता नहीं है, ये भी नहीं जुड़ सकता, नहीं घट सकता है क्योंकि टर्म अलग अलग है। एक चीज़ हो सकता है कि -4 को, -4 क्या है x निर्देशांक है, उसको ये x वाले के बराबर कर देंगे, या फिर 6 को y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर देंगे। दोनों तरफ से आपको सेम ही आंसर आएगा। देखिए कैसे, फ़िलहाल मैं इसको कर रहा हूँ, -4 को बराबर कर रहा हूँ किसके, तो 3K - 6 बट्टा में हो जाएगा K + में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से देखिए आप शांति से कि क्रॉस गुना करेंगे अगर हम, तो क्या करेंगे क्रॉस गुना, -4 को गुना करेंगे K + 1 से बराबर, और ये जो है 3K - 6 वो तो ऐसे ही रह जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस का 4K हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 4 × 4 बराबर में 3K माइनस में 6 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। इसको हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ भी। अब यहाँ से एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जो साइन है उसको आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसमें आपका नंबर कट जाएगा। इसे हम कहते हैं या का साइन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए आप एक चीज़
कि के वाले को एक तरफ ले आइए। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो माइनस का 4k है उसको यहीं पर रहने देते हैं, और ये जो 3k है प्लस का इधर लेकर आ जाएंगे, तो माइनस का 3k हो जाएगा, क्योंकि जब साइड चेंज होता है तो साइन भी हमारा चेंज होता है ना। माइनस का 6 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है आपको पता होगा, माइनस, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो 4k और 3k टोटल 7k बराबर 6 में से अलग अलग साइन है ना, माइनस प्लस, तो 6 में से 4 गया तो 2, साइन किसका, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि k इक्वल टू हम देख रहे हैं कि 2 बाई माइनस का 2 बाई माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस से माइनस को काट दे तो बचेगा क्या हमारे पास, 2/7 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। तो ये k का मान कितना निकल गया, 2/7 बच गया। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु वो -5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम पढ़े थे पिछले वीडियो में जो x अक्ष का था। तो x अक्ष पर कोई बिंदु जो होता है वो कैसा होता है, x, 0, मतलब y 0 हो जाएगा। y अक्ष पर अगर बोले तो x 0 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, इसको आपको याद रखना है। और समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। तो y अक्ष का कोई बिंदु कैसा होता है, या फिर y अक्ष पर जो है वो x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिंपल। तो ये है हमारा 45 नंबर। y अक्ष पर कोई बिंदु कैसा होता है, x 0 हो जाता है और y रहता ही है। x अक्ष पर पूछे तो x, y को 0 कर देना है। पिछले वीडियो में पढ़े हैं ऐसे सवाल। बोल रहा है कि ये जो बिंदु है y अक्ष का वो इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। a और b अपने मन से नाम रखे हैं हम, आप कुछ भी रख सकते हैं। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, ये इससे दूरी का सूत्र लगेगा, आराम से बन जाएगा। ठीक, एक बार दूरी सूत्र लिखते हैं हम। क्या होता है दूरी सूत्र, आपको पता होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन रूट उसके साथ में लगा ही रहता है। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, पहले मैं इस दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा, फिर इस दोनों के बीच की दूरी, तो PA के बीच की दूरी निकालूंगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि PA जो है वो बराबर है किसके, PB के। ये आपको दिया है, क्या है ये दिया है क्वेश्चन में, समदूरस्थ कहा है ना, मतलब ये चीज़ आपको दिया है। तो PA इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना आपको। तो ये क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इस पिक के बारे में नहीं सोचना आपको। सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या हो जाएगा 5 माइनस x2 क्या हो जाएगा 5 माइनस x1 0 उसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस का 2 माइनस y1 y उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर। अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इस पे ध्यान नहीं देना आपको। सबसे पहले रूट लगेगा, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 3 माइनस x1 0 उसका स्क्वायर, प्लस y2 2 माइनस y1 y उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। 5 सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, वर्ग। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा ना वर्ग करने पर, तो बचेगा क्या आपके पास, केवल ये सब बचेगा। 5 में से 0 गया तो 5 उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा है। फिर क्या करेंगे हम कि प्लस में -2 और -y का होल स्क्वायर बच जाएगा, बराबर 3 में से 0 गया तो 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 - y का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस में a - b का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर, बराबर 3 का स्क्वायर 9, सॉरी, और यहाँ पे 2ab भी होगा, तो 2ab प्लस का 2ab, तो माइनस 2ab मतलब 4 और y हो जाएगा, मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक, और फिर जाके बराबर में 9 हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, माइनस में 2ab मतलब 4y कह सकते हैं हम इसको।
ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, बराबर से पहले हम देख रहे हैं कि ये 25 और ये कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 25 4 29, प्लस में ये वाई स्क्वायर प्लस में ये 4y बराबर, इधर देखिए आप यहाँ पर कि 9 4 कितना हो जाएगा 13, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप कि तीनों टर्म को इधर लेकर आ जाइए, तीनों को इधर लेकर आ जाइए, तो क्या बदलेगा, साइन बदलेगा केवल, और बाकी कुछ तो नहीं बदलेगा, केवल साइन ही बदलेगा ना। 4y माइनस में 13 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 4, ये y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि वाई स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घट के 0, यही होगा ना। प्लस का 4y प्लस का 4y दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8y, यही होगा। और यहाँ पर देखिए अचर पद, अगर मैं 29 में से 13 को घटा दूँ तो प्लस का 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद फिर नोटिस यही कर रहे हैं कि 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ से काट दूँ इसको तो y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहीं से भी काट दे, 8 दूना 16, तो y का मान क्या निकला 2 निकला यहाँ पर। तो बिंदु हमारा क्या था, y अक्ष का बिंदु क्या था हमारे पास 0, y का मान कितना निकला 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।